हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पशुओं में कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स आप ऐसे पहचानें। यदि आप पहचान जाएंगे तो आप अपने पशुओं को बचा भी सकते हैं। मेन सिम्टम्स बताऊंगा जो खतरनाक सिम्टम्स हैं। यदि पशु में इस तरह को देखने के मिले तो आप उसमें बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। तुरंत आप उसे आराम से घर बैठे भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। क्या देना चाहिए, यदि उन सिम्टम्स के आधार पर यदि आप थोड़ी बहुत लापरवाही यदि पशु में कर दी तो पशु की जान जाना भी स्वाभाविक है। आप उसे बचा भी नहीं सकते यदि उस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है। किस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो उस स्थिति में आप उसे क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके में देखना, पूरा देखना। घर पर भी आप आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़े हैं नए तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर दबा लें। देखो, जब भी यदि पशु में जो नॉर्मल एक सिम्टम्स बता रहा हूँ, जब कैल्शियम की कमी के यदि नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो कई बार पशु में जिस प्रकार से प्रोलैप्स की शिकायत है, बहुत इस तरह कहते हैं कि सर हमारे पशुओं के शरीर में आवल दिखा रहा है, शरीर आ रहा है या कुछ भाग इस तरह का है पशु को दिखाई रहा है, तो ये देखना चाहिए कि उसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो सकती है। यदि इसमें भी यदि आप लापरवाही करें, यदि आप उस पशु को कई बार कैल्शियम नहीं दें, आप अदर जो है हार्मोनल या अदर इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं या अदर कोई ट्रीटमेंट यदि आप कर रहे हैं, यदि उस स्थिति में यदि आप कैल्शियम नहीं दे रहे हैं और कैल्शियम की कमी की वजह से यदि पशु शरीर दिखा रहा है तो कई बार पशु की जान भी जा सकती है। तो आप ये देखें कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ अदर दिक्कत है तो भी आप उसमें कैल्शियम पशुओं को सपोर्ट थेरेपी के तौर पर अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से नॉर्मल सिम्टम्स हैं, जैसे गाय भैंस हैं, भेड़ बकरी हैं, अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देती हैं, तो ये देखना चाहिए नॉर्मल सिम्टम्स हैं। आप अपने पशुओं को अदर जो भी दे रहे हैं उनके साथ कैल्शियम या जो भी मिनरल्स दे रहे हैं उनमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी यदि जब प्रेग्नेंट पशु में हो जाती है तो वह पशु के लिए जान भी ले सकती है। तो प्रेग्नेंट पशु में क्या है, प्रेग्नेंट पशु में जैसे पशु ब्याने वाला है तो उस स्थिति में भी एक कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो सकती है और ब्याने के बाद में भी हो सकती है। पहले और बाद में कभी भी पशुओं में कैल्शियम की कमी हो सकती है। और कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स ये हैं कि पशु की जो हेड है, लेग है, वो क्या हो जाते हैं कि ठंडे पड़ जाते हैं। जब यदि पशु का शरीर यदि ठंडा पड़ना स्टार्ट हो जाता है तब ये देख लेना चाहिए कि पशुओं की बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई है। और यदि आप उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना चाहिए। इसी के साथ यदि पशुओं में जिस तरह से यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें पशुओं का टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका पशु एकदम सुस्त रहता है, बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस स्थिति में आप उसका टेम्परेचर ज़रूर नोट कर लें। जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं थर्मामीटर अपने पास ज़रूर रखें। अपने पशुओं का यदि आपको कोई भी डाउट लगे, पशु सुस्त है, बैठ गया है, तो आप उसका टेम्परेचर ज़रूर नोट करें। टेम्परेचर जैसे नॉर्मल पशुओं का टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उससे यदि डाउन जा रहा है, जैसे 100 डिग्री है तो इतनी घबराने की बात नहीं है, 99 है। लेकिन यदि जैसे पशु 90 है, 97 से नीचे जा रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि पशुओं की हालत ख़राब होने वाली है। कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशुओं का जो टेम्परेचर डाउन होते है 95 से नीचे जा रहा है, तब ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु कोमा में जा रहा है, यानी बेहोशी की हालत में जा रहा है। जब इससे बेहोशी की हालत में जा सकता है, जा नहीं रहा, जा सकता है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने शाम को टेम्परेचर नापा 95 था, तो रात को ये देखना चाहिए कि पशु बेहोश भी हो सकता है और उस स्थिति में पशुओं की मौत भी हो सकती है। देखो, सबसे मेन जो खतरनाक सिम्टम्स होते हैं पशुओं के कैल्शियम की डिफिशिएंसी की, उस स्थिति में क्या होता है कि पशु गिर जाता है। जब पशु गिर गया और पशुओं के गिर गया और पेट में अफर आ गया, पशु गिर जाता है, पेट में अफर आ जाता है, सांस लेना धीरे धीरे कम कर देता है, यानी सांस लंबे लंबे सांस धीरे धीरे। और उस स्थिति में ये देखना चाहिए कि ये पशु की जानलेवा स्थिति है और उस कंडीशन में पशु गोबर व पेशाब करना भी बिल्कुल बंद कर देता है और पशु की जो आँखें हैं वह खुलना बंद हो जाती हैं। पशु की जब आँखें यदि आप देखते हैं तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली सी आ जाती है, सफ़ेद झिल्ली सी। जैसे यदि आप आँख के पास हाथ लेकर के जाते हैं तब भी आपको कई बार तो आँखें फड़फड़ाता नहीं है, ऐसा लगता है कि पशु की जान जा चुकी है।
यदि उस तरह की स्थिति में यदि आप उसे आधा सा 1 घंटे के अंदर यदि ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये देखना चाहिए कि पशु की डेथ होना स्वाभाविक है। उस स्थिति में पशु की मौत ही होती है, क्योंकि उसकी लास्ट स्टेज होती है जब तक। लेकिन उस तरह के केस में पशुओं को आप डायरेक्ट इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट नस में कैल्शियम देना होता है, तो उसमें वेटरनेरियन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है। उस तरह के केस यदि बिगड़ जाएं, डायरेक्ट अपने वेटरनेरियन से संपर्क करें और डायरेक्ट उसे आप कैल्शियम की जो बोतल आती हैं, जिस प्रकार से माइपेक्स है, कालबोरल है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट है या कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, ये कैल्शियम पशुओं को 450 ml से लेकर के 900 ml तक उस पशुओं को इंट्रावेनस और साथ में सबकट इंजेक्शन लगाया जाता है, तभी आप उस पशु को बचा सकते हैं, अन्यथा उस पशु को बचाना असंभव है। ये सबसे खतरनाक स्टेज है जब पशुओं की ब्याने के बाद में भी इस तरह के केस देखने को मिलते हैं और ब्याने से पहले भी इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। तो एक सावधानी के तौर पर ये बता रहा हूँ, जब भी यदि पशु में इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले या यदि आपको लगे कि पशु में ब्याने के बाद में हमारे पशु में कैल्शियम तोड़ता है, तो अपने पास कैल्शियम की या तो कोई जेल या कैल्शियम के कोई स्रोत, पाउडर या लिक्विड पशुओं को ब्याने के साथ ही तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। या ब्याने से पहले यदि पशुओं को कैल्शियम तोड़ना स्टार्ट कर देता है तो उससे पहले भी आप अपने पशुओं को कैल्शियम जेल या कैल्शियम पाउडर आप स्टार्ट कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ब्याने से 15 दिन पहले भी इस तरह की स्थिति देखने को क्रिटिकल मिलती है और ब्याने के बाद में भी मिलती है। तो इस तरह के केस में पशुओं को तुरंत आप कैल्शियम ज़रूर दें। इसलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी से पशुओं की आँख की पुतलियाँ फैलकर बड़ी हो जाती हैं, मजल है वो सूख जाता है, पशुओं की जो गुद्दे की मांसपेशियाँ वह ढीली पड़ जाती हैं। तब आप आसानी से घर बैठे ही पशुओं की पहचान सकते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी आप कोई भी बाज़ार से आप कोई भी कैल्शियम पाउडर है, यदि आपको लग रहा है कि हो रहा है कैल्शियम पाउडर, इससे बेटर कैल्शियम जेल दे सकते हैं। और यदि आपको बेटर रिजल्ट है तो बोतल भी आप इंट्रावेनस तुरंत चढ़वा सकते हैं। नॉर्मल यदि जिस तरह से यदि पशु में दिख रहा है कि पशु सुस्त हो रहा है, उड़ने बैठने में दिक्कत कर रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा डाउन ही रहता है, जिन पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल न रह करके डाउन रहता है, तो आप उन पशुओं को कैल्शियम ज़रूर देते रहना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। जब पशुओं का टेम्परेचर और जब भी पशु में इस तरह की यदि न्यूरो से संबंधित यदि कोई दिक्कत देखने को मिले तो आप उन पशुओं को कैल्शियम दे सकते हैं। घर बैठे भी आप शुरुआती स्टेज में इलाज कर सकते हैं। क्रिटिकल स्टेज जो मैंने बताई कि लास्ट स्टेज जो पड़ जाता है पशु, उसमें आपको देरी नहीं करनी चाहिए, जितना हो सकता है। इस तरह के केस कब देखने को मिलते हैं? जब पशु रात को तो एकदम सही रहता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते, कैल्शियम पशु अचानक तोड़ लेता है, ब्लड के अंदर अचानक कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस पशुओं को ब्लड के अंदर ही कैल्शियम दिया जाता है। ओरली आप देते हैं तो उसमें कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं होता है, तो डायरेक्ट आप कैल्शियम दे सकते हैं। ये सबसे मेन लक्षण है जो मैंने आपको बताए। इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिले तो आप अपने पशुओं को आसानी से उसका इलाज कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में आप जो मैंने बताया उस तरह से कैल्शियम दे करके पशुओं को बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई भी एलिमेंट्स की यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको ऐसे मिलती है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनेरियन है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।